आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, एक्टर बनना इनके पिता का सपना था। उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने एक्टर बनके अपने पिता का वो सपना सच कर दिया। बट ये सपना साकार करना इतना आसान नहीं था। 2011 में इन्होंने डेब्यू किया, 2015 में आकर इन्हें पहचान मिली और 2017 में ये ऐसे स्टार बन गए कि आज की डेट में इनकी फिल्में सुपर हिट होती है। इनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलता है और तो और इनकी जो फिल्में हैं उनके हिंदी रीमेक्स की भी काफी डिमांड है। बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के यंग सुपरस्टार, हैंडसम अर्जुन रेड्डी फेम एक्टर विजय देवरकोंडा की। विजय देवरकोंडा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब विजय को उनके पिता ने कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मैं तुम पर पैसा खर्च नहीं कर सकता। क्यों विजय देवरकोंडा, जिनकी अर्जुन रेड्डी फिल्म साउथ में इतनी बड़ी सुपर हिट हुई, डियर कॉमराडे वो भी बहुत हिट हुई, उनकी हिंदी रीमेक्स में काम नहीं करना चाहते थे और कैसे करण जौहर के 40 करोड़ के ऑफर को विजय देवरकोंडा ने रिजेक्ट कर दिया। विजय देवरकोंडा की फैमिली फार्मर्स की फैमिली है। महबूब नगर में वो पले बड़े हैं और उनके पिता जब यंग थे तभी हैदराबाद आ गए काम करने के लिए। और काम क्या, उन्हें एक्टिंग करनी थी। एक्टिंग का जॉब इतना आसान नहीं था, इतना इजीली चांस नहीं मिलता था, इसीलिए इनिशियली उनके पिता ने थोड़ा बहुत टीवी सीरियल्स में काम किया, एड फिल्म मेकर बने, डायरेक्टर बने, लेकिन एक्टर नहीं बन पाए। ऐसा इसलिए कि जब छोटे मोटे किरदार उन्होंने एक्टिंग के किए थे तो उन्हें लगा कि वो कैमरा कॉन्शियस है और वो कैमरे के पीछे ही बेहतर है। खुद विजय देवरकोंडा ने बताया था कि उस टाइम सैटेलाइट चैनल्स बहुत आ रहे थे और तब पिता ने सैटेलाइट चैनल्स ही ज्वाइन कर लिए, डायरेक्ट करते थे वो सैटेलाइट चैनल्स के लिए। कुछ समय अपनी स्कूलिंग हैदराबाद में करने के बाद विजय देवरकोंडा जो है वो श्री सत्य साई स्कूल शिफ्ट हो गए, जहां पर अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। और ये वो टाइम था जब विजय देवरकोंडा अपनी फैमिली से दूर रहे। उन्होंने अपने टैलेंट को जाना, पहचाना और वो तब लिखने का काफी शौक रखते थे। इसके बाद उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया और बद्रुका कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। जिस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्हें थिएटर्स और प्लेस करने का काफी मौका मिला और यही वो टाइम था जब विजय देवरकोंडा के पिता ने कह दिया था कि अब मैं तुम पर और पैसा नहीं खर्च कर सकता हूं, तुम्हें क्या करना है वो डिसाइड करो। तब विजय देवरकोंडा ने इच्छा जताई कि वो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं। सूत्रधार थिएटर ग्रुप से उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपना पहला प्ले किया जो कि शर्लॉक होम्स पर था। इसके बाद वो एक टैलेंट एजेंसी से जुड़े एनिग्नम ड्रामेटाइजेशंस नाम की जो फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाता था। इसी दौरान विजय देवरकोंडा पहली बार फिल्म में नजर आए। ये फिल्म थी रवि बाबू की नुविला और मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। सभी 6 नए चेहरे लिए गए थे इस फिल्म में और विष्णु का किरदार इन्होंने निभाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस यमी गौतम भी इस फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद विजय देवरकोंडा को कुछ और खास रोल्स नहीं मिले। इसी दौरान कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स उन्हें मिले, लेकिन मजा नहीं आ रहा था और तब विजय देवरकोंडा ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स नहीं करेंगे, अगर उन्हें बड़ा बनना है तो उन्हें स्टार्टिंग ही लीड हीरो से करनी पड़ेगी। और ये ख्वाहिश उनकी पूरी हुई 2015 में, तब जब एक नया डायरेक्टर इंडस्ट्री में फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। एक्चुअली वो खुद भी एक स्क्रीन राइटर थे जो पहली बार डायरेक्ट करना चाह रहे थे और जाहिर सी बात है जब कोई नया डायरेक्टर बनता है तो बड़ा स्टार तो काम करने से हिचकता है। इसीलिए उन्हें एक्टर के रूप में विजय देवरकोंडा, जो खुद एक नए चांस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें लेना पड़ा। ये दोनों जब साथ में मिले तो बनी फिल्म येवड़े सुब्रमण्यम। अश्विन नाग ने इस फिल्म को बनाया था। ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। वहीं विजय देवरकोंडा के लीड हीरो के रूप में ये पहली फिल्म थी और फिल्म को बहुत पसंद किया गया। विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस को भी लोगों ने सराहा और ये फिल्म थी जिसने विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाई इंडस्ट्री में। 2016 में पीली चोपुलू करके एक फिल्म आई। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विजय देवरकोंडा एक लेजी लड़के का किरदार निभाते हैं जिसके कोई सपने नहीं, कोई कंपटीशन नहीं करना, उसको बस शेफ बनना है, अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है। इस तरह के उसके सपने थे जो उसके पिता बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। इनफैक्ट इस फिल्म को हिंदी में भी बनाया गया। जैकी भागनानी ने फिल्म में काम किया था। मित्रों ये फिल्म थी। हालांकि बॉलीवुड वाली जो फिल्म है वो इतनी हिट नहीं हो पाई और ये वो समय था जब विजय देवरकोंडा का
स्टारडम जो है वो शुरू हो चुका था। इसी बीच डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी एक फिल्म पर काम कर रहे थे। ये कहानी थी जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखी थी और 5 साल से वो इस स्टोरी पर काम कर रहे थे। संदीप वांगा रेड्डी एक फिजियोथेरेपिस्ट थे और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की थी और उसी माहौल को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को उन्होंने तैयार किया था। इस फिल्म के लिए उनकी पहली चॉइस एक्टर थे शर्वानंद, लेकिन किसी कारणों की वजह से शर्वानंद इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कह पाए। तब संदीप वांगा रेड्डी ने विजय देवरकोंडा को यह फिल्म ऑफर की। इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था। अर्जुन रेड्डी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। ये फिल्म जो आगे जाकर कल्ट बनी। इस फिल्म में अर्जुन के किरदार के लिए तैयारी के रूप में विजय देवरकोंडा के सामने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन थी। वो इमेजिनेशन जो संदीप वांगा रेड्डी ने अपनी कहानी में सुनाई थी और उन्होंने कुछ फिल्में देखी, द गॉडफादर और गुडफेलास, इनसे उन्होंने थोड़ा बहुत अपने किरदार को बिल्डअप किया। विजय देवरकोंडा के लिए अर्जुन का स्केच रेडी करना एक टीडियस टास्क था। उन्होंने अपने लुक पर तो काम किया ही, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, कैसे उसको गुस्सा आता है, कैसे उसको प्यार आता है, इन सब चीजों पर उन्होंने बहुत वर्क किया था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिमार्क्स भी बहुत मिले। इस फिल्म के लिए कहा गया कि औरतों के साथ गलत बर्ताव किया गया है इस फिल्म में और औरतों को बहुत छोटा दिखाया गया है। इन सब कंट्रोवर्सीज और नेगेटिविटी के बावजूद फिल्म ने अपना अच्छा खासा बिजनेस किया। ये फिल्म इतनी बड़ी बनी कि विजय देवरकोंडा को तो इसने स्टार बना ही दिया। इधर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी इस फिल्म की डिमांड हुई। यही कारण है कि संदीप वांगा रेड्डी जब इस फिल्म को हिंदी में बना रहे थे तब उन्होंने फिर से विजय देवरकोंडा को ही अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्टोरी में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, मैं एक बार वापस वही सब नहीं कर सकता, और उन्होंने पोलाइटली इस फिल्म को डिक्लाइन कर दिया। हो सकता था कि अगर वो ये फिल्म करते तो उनका बॉलीवुड का डेब्यू होता और इतना ही बड़ा होता, लेकिन विजय देवरकोंडा को बॉलीवुड में आने की कोई जल्दी है ही नहीं। साउथ इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए बॉलीवुड की दुनिया ने उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं किया। उन्होंने अर्जुन रेड्डी फिल्म का हिंदी रीमेक रिजेक्ट किया, यानी कि फिल्म कबीर सिंह को रिजेक्ट किया जो फाइनली शाहिद कपूर को मिली। जहां एक तरफ शाहिद कपूर के लिए कबीर का किरदार निभाने के लिए अर्जुन रेड्डी फिल्म थी, वहीं ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस किरदार को किसी ने खड़ा किया है तो वो विजय देवरकोंडा ही है। इस फिल्म ने हिंदी में भी अच्छा बिजनेस किया और यहां भी यही हुआ कि फिल्म को 2 तरह के रिव्यूज मिले, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। अर्जुन रेड्डी फिल्म के बाद विजय देवरकोंडा को वैसे ही रोल्स ऑफर हुए रोमांटिक हीरो के, लेकिन वो एक इमेज में ट्रैप होकर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग तरह की स्क्रिप्ट ढूंढी। इसके बाद वो नजर आए गीता गोविंदम, नोटा और टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में। ये फिल्में न सिर्फ अलग तरीके की थी बल्कि ये फिल्में सुपर हिट साबित हुई और इन्हीं फिल्मों से विजय देवरकोंडा साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। 2019 में डियर कॉमराडे फिल्म को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म की डिमांड तो हिंदी ऑडियंस में भी इतनी आई कि करण जौहर ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए और उन्होंने विजय देवरकोंडा को ही ये फिल्म ऑफर कर दी। इनफैक्ट करण जौहर ने 6 करोड़ देकर फिल्म के राइट्स खरीदे, साथ ही विजय को 40 करोड़ रुपए फीस भी ऑफर की थी। उसके बावजूद विजय ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया, क्योंकि वही रीजन, वो फिर से सेम फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे जिसमें वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। हालांकि करण जौहर ने विजय देवरकोंडा को आगे चलकर एक दूसरी फिल्म के लिए मना ही लिया। उन्होंने लाइगर करके एक बिल्कुल फ्रेश स्टोरी जो है वो विजय देवरकोंडा को ऑफर की, जिसको उन्होंने हाँ कहा। अनन्या पांडे के साथ विजय देवरकोंडा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और लाइगर फिल्म ही उनकी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म होगी। विजय देवरकोंडा फिल्मों के साथ साथ डोनेशंस और लोगों की मदद वाले कई सारी एक्टिविटीज में शामिल है। वो कई बार फ्लड रिलीफ्स को पैसा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को भी पैसा देते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारी उठा रखी है जिनका वो रेगुलर खर्चा देखते हैं। और कोविड के दौरान जहां सोनू सूद ने लोगों को घर पहुंचाया, वहीं विजय देवरकोंडा ने 20,000 से भी ज्यादा लोगों के घर के जरूरी सामानों की देखरेख की। उन्होंने कई सारे फाउंडेशंस भी खोल रखे हैं जिनके थ्रू वो लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा विजय देवरकोंडा का अपना एक फैशन लाइन भी है जो उन्होंने मिंत्रा के साथ
लॉन्च किया। राउडी वियर इन्होंने अपनी फैशन लाइन का नाम रखा है, क्योंकि विजय देवरकोंडा का घर का नाम राउडी है। जब भी वो फैमिली जिस काम के लिए मना करती थी, वही काम जब जाके करते थे तो उनकी फैमिली उन्हें राउडी कहकर ही बुलाती थी। हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में विजय देवरकोंडा का अपना बंगलो है, आलीशान बंगलो, जो उन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया। विजय देवरकोंडा के पास आज साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों जगह से ऑफर्स की भरमार है, लेकिन वो अपने इस ऑफर्स को लेकर काफ़ी सेलेक्टिव है, क्योंकि वो किसी भी तरह से एक इमेज में ट्रैप नहीं होना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो विजय अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गार्ड करके रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन रश्मिका मंदाना के साथ उनका नाम लंबे समय तक जुड़ा। हालांकि दोनों ने ही रिलेशनशिप की बातों को अफवाह बताया। विजय देवरकोंडा को इंडस्ट्री में आए कुछ ही साल हुए कि उन्होंने 2019 में अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टैब्लिश कर दिया। किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट करके इनका प्रोडक्शन हाउस है, जिसके तहत उन्होंने एक फिल्म भी बना दी है और उस फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। विजय देवरकोंडा के एक भाई भी हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। आनंद देवरकोंडा उनका नाम है, जिन्होंने मिडिल क्लास मेलोडीज जैसी फिल्म में काम किया। विजय देवरकोंडा के लिए बस यही कहा जा सकता है कि अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है। साउथ में दिल जीतने के बाद अब वो बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं और बॉलीवुड ऑडियंस में भी उनका गजब का क्रेज है। वो पता चलता है उनके सोशल मीडिया हैंडल से, जहां पर मिलियंस ऑफ लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे में विजय देवरकोंडा के लिए या उनके करियर के लिए अगर कुछ बात कह सकते हैं तो वो है सुपर हिट। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।